और आपको ठीक है ना, ये क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 2 है, सेपरेशन टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 2 है। ठीक है ना, मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है इसलिए सॉरी। ठीक है ना, आपने ये स्टॉपर को हटाना, स्टॉपर को हटाने के बाद इस लिक्विड के तीनों कंपोनेंट्स को हमने अलग कर देना। स्टॉपर को हटाया, ठीक है ना, स्टॉपर को हटाने के बाद पहले इस लिक्विड, इस मिक्सचर का ये ग्रीन कंपोनेंट जो सा होगा ये इस बीकर के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा जी क्लोरोफिल आपका। ठीक है ना, ये क्लोरोफिल आ गया। फिर उसके बाद हमने स्टॉपर को बंद करना है। फिर उसके बाद हमने जैसे ये क्लोरोफिल आ जाएगा तो वैसे ही हमने पता चल जाए, फिर उसके बाद इसको पीछे करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको उठा लेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे वाले बीकर में रेड कलर का जैंथोफिल आ जाएगा, यहाँ पर जैंथोफिल आ जाएगा। फिर इसके बाद इस बीकर को भी बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद तीसरा बीकर रखेंगे, तीसरे बीकर में कैरोटीनाइड्स आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा बीकर भी, ये जो सा कंपोनेंट है तीसरा वाला, ये इसके अंदर कैरोटीनाइड्स भी आ जाएगा। इस तरीके से हमने एक लिक्विड, यानी कि लिक्विड पत्तों को निचोड़ कर जो सा आपने लिक्विड हासिल किया है इस बीकर के अंदर, उस लिक्विड के अंदर 3 किस्म के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। उन तीनों कंपोनेंट्स को आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए, ठीक है ना, स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ को यूज़ करते हुए अलग अलग बीकर्स में आपने अखज़ कर लिए हैं। हम इसी को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं हम इसे? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज़ दो, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? क्रोमेटो का मतलब होता है क्रोमा और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफी। क्रोमेटो का मतलब होता है क्रोमा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का मतलब होता है क्रोमा और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि कलर राइटिंग, जिसमें हमने कलर की राइटिंग की है, यानी कि हर एक कंपोनेंट के रंग को अलग अलग किया, हर एक रंग अलग नज़र आना शुरू हो जाता है। इसमें हमने क्या किया है, हमने इस लिक्विड में जितने भी कंपोनेंट्स थे उनके रंगों को अलग अलग बीकर्स में अखज़ कर लिया हमने। इसी को एक क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया। ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक कॉलम का इस्तेमाल किया। क्या है ये? कॉलम है। ये जो सा बड़ा सा आपको ये बीकर सा नज़र आ रहा है ना, ये कॉलम है। ये मैंने कॉलम लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट एज अ स्टेशनरी फेज़, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर हमने पहले डाला है। फिर ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अगर आपको इस वीडियो ये इसकी क्रोमेटोग्राफी की समझ आ गई हो तो अब हम क्रोमेटोग्राफी की एक और किस्म, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात हो गई थी, अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रहे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर को ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पर करके, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पर करके ये जो सा है ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये वाटर है। और इसके अंदर फ़िल्टर पेपर के अंदर जो सा है रेशे होते हैं ऐसे करके, ऐसे करके रेशे होते हैं, और इसके अंदर जो सा होता है वो लिक्विड ट्रैप्ड होता है। इसको हम कहते हैं इंट्रैप्ड लिक्विड। ये एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा होता है। ये कौन सा फेज? ये स्टेशनरी फेज हो रहा होता है यूज़। ये क्या होता है? ये स्टेशनरी फेज होता है। और ये क्या होता है, चूंकि ये लिक्विड है, चूंकि ये H2 है, ये बीकर के अंदर हमने डाला हुआ है, ठीक है ना, इसके मॉलिक्यूल्स जो से होते हैं ये ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं पूरे बीकर के अंदर, इसलिए ये क्या होता है, ये मोबाइल फेज में होता है, ठीक है ना, चूंकि इसके मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड नहीं है। यहाँ पर तो फिल्टर पेपर के अंदर रेशे हैं ना, जिसके अंदर ये ट्रैप्ड है लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम इसे स्टेशनरी फेज कहेंगे और इसको हम मोबाइल फेज कहेंगे, इस वाटर को हम मोबाइल फेज कहेंगे। अब क्या होगा, जब हम इस फिल्टर पेपर को रखेंगे, इस यहाँ पर इंक है, इंक का एक कतरा लेंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर डालेंगे,
यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर इसको आधा घंटा पकड़ कर रखेंगे। जैसे हम इसको आधा घंटा पकड़ कर रखेंगे ना, तो ये जो सा पानी होगा ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ये जो सा नीचे हमने सॉल्वेंट लिया होगा ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर अगर आपने ब्लैक इंक ली है तो ब्लैक जो सा रंग होता है ना वो मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होता है। आपको पता है कि ब्लैक रंग मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, वो मुख्तलिफ रंग जो उनसे होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, पिंक, इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लैक इंक के मुख्तलिफ के से कंपोनेंट्स इस फिल्टर पेपर पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में एक और बात याद रखना। अगर स्टेशनरी फेज़ जो सा होगा, यहाँ पर चूँकि H2O पोलर होता है इसलिए हमने पोलर सॉल्वेंट लिया यहाँ पर, तो स्टेशनरी फेज़ क्या होना चाहिए, हमारा नॉन पोलर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मोबाइल फेज़ जो सा है वो पोलर ना हो, नॉन पोलर हो, तो अब हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करेंगे पोलर। ठीक है ना, यानी कि स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ दोनों की पोलैरिटी में डिफरेंस होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, अगर दोनों की पोलैरिटी सेम होगी तो फिर हमारे रंग जो उनसे होंगे वो दिखेंगे नहीं, ये फिर मिक्सअप हो जाएंगे ना। ये दोनों की पोलैरिटी में चेंज आने की वजह से ये रंग जो उनसे हैं, ब्लैक इंक के जो उनसे रंग हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़िल्टर पेपर भी हम पोलर ले लेते, पोलर फ़िल्टर पेपर ले लेते, यानी कि ऐसा लिक्विड मटेरियल फ़िल्टर पेपर का ले लेते कि जो पोलर हो, नीचे भी पोलर था, तो अब जो उनसे इंक होगा ना, इंक के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे मुख्तलिफ रंगों में, कि जिस रंगत से ये बनी है, जिस कंपोनेंट से ये इंक बनी है वो कंपोनेंट्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फिर क्या होता है, पोलर जो सा होता है वो आपस में हल हो जाते। पोलर जो उनसे होते हैं, ये पोलर ऊपर की तरफ मूव तो करता लेकिन पोलर पार्टिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता, और इस इंक के पार्टिकल्स भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। समझ रहे हो ना आप कि इन दोनों की पोलैरिटी अगर मैच कर जाती ना तो लाइक डिजोल्व लाइक हो जाती। तो ये दोनों पार्टिकल्स जो उनसे होते हैं, ये फिल्टर पेपर के भी पार्टिकल्स और ये H2O के पार्टिकल्स, ये दोनों आपस में हल हो जाते हैं। ये ऊपर की तरफ मूव करता लेकिन एक दूसरे में हल हो जाते। इन ट्रैप्ड लिक्विड मटेरियल हल हो जाता है ये मोबाइल फेज़ ऑफ लिक्विड मटेरियल में। जैसे ये हल हो जाते तो फिर ये जो उनसा इंक होगा ना, इंक इसके जो उनसे कॉम्पोनेंट्स थे वो भी नहीं, मुख्तलिफ इंक के कंपोनेंट्स भी नहीं, इंक जो उनसे थे वो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व नहीं हो पाती, वो भी ऐसे ही रेड, वाइट, येलो यानी कि ऐसे करके ना वो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स में हल नहीं हो पाती, यानी कि वो भी ऐसे ही बिखर जाती पूरे के पूरे फ़िल्टर पेपर पर। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है ना, अगर आपको, ठीक है ना, ये देखें, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के पार्ट 1 को देखने के लिए आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये था, इसका पार्ट 2 है।